नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आदिकाल और भक्ति काल को समाहित किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में मैं आदिकाल पर बात कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। भक्ति काल पर मैंने एक व्याख्यान में आपको बताया था किस प्रकार भक्ति का उदय हुआ और कैसे उत्तर भारत में उसका प्रचार प्रसार हुआ। बात आती है भक्ति काल के प्रमुख कवियों की और जिन कवियों की रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई हैं उन कवियों की उन रचनाओं को पढ़ने की। तो आज का मेरा जो व्याख्यान है वो कबीरदास की जो रचनाएं, जो दोहे और पद हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनके व्याख्या वाले भाग पर केंद्रित रहे। कबीरदास के जीवन चरित्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इनका जन्म संवत 1456 में काशी में माना जाता है और देहावसान 1575 में मगहर में। ज्ञानमार्गी शाखा के सबसे प्रमुख कवि कबीर हैं, प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। रामानंद के शिष्य के रूप में इनकी ख्याति रही और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों को के आडंबरों का विरोध करते हैं और उनमें एकाकार करने का प्रयास करते हैं। समाज सुधार इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। बाहरी जो आडंबर हैं उन पर प्रहार करते हुए कहते भी हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाखी भली पीस खाए संसार। काव्यगत विशेषताओं पर मैं पिछले एक व्याख्यान में बात कर चुका हूँ कि कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं सत्य के अन्वेषक हैं, गुरु महिमा उनके काव्य में देखने को मिलती है, सत्संगति पर बल देते हैं और ईश्वर के नाम स्मरण सत्संग पर उनका विशेष जोर है। आचार व्यवहार की शुद्धता पर इनका पूरा बल है और माया से दूर रहने की ये बात कहते हैं। इस प्रकार इनके काव्य की कुछ ही विशेषताएं निकल के सामने आती हैं। अब बात करते हैं हम इनके जो दोहे और पद जो हमारे काव्य में पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उन पर हम बात करें, क्योंकि व्याख्याएं जो आती हैं उनमें ये पद्य दिया जाता है, ये दोहे रखे जाते हैं और फिर व्याख्या के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका पहला जो दोहा है उसे हम देखें। विरहनी उठई भी पड़ई, दर्शन कारिन राम, मुआ पीछे देओगे सो दर्शन कहीं काम। कबीरदास जी अपने को एक विरहिणी नायिका के रूप में मानते हैं और उसी विरह का वर्णन करते हुए वो ईश्वर से, उस परम ब्रह्म से ये अरदास लगाते हैं, उसको कहते हैं कि इस विरहिणी की जो दशा है वो ऐसी हो गई है कि वो कभी उठती है और कभी पड़ जाती है। उसकी जो काया है, उसकी जो दशा है वो इस तरह है, व्यथित है कि वो विरह के कारण कभी उठती है, कभी गिर जाती है। और ये जो स्थिति है ये हुई है उस राम के दर्शनों के लिए। यहाँ राम से तात्पर्य दशरथ सुत राम नहीं है, अपितु उस ईश्वर की का नाम है जो घट घट व्यापी है। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह से पीड़ित ये जो विरहिणी है वो इतनी दुखी हो गई है आपके दर्शनों के लिए कि कभी उठती है कभी पड़ती है, उसका शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा है। मुआ पीछे देओगे सो दर्शन कहीं काम। हे मेरे भगवान, मेरे मरने के बाद मुझे अगर दर्शन दोगे तो वो मेरे किस काम के। इस प्रकार विरहिणी रूपी नायिका के माध्यम बना करके या अपने आप को विरहिणी नायिका मान करके कबीरदास जी ये दोहा कहते हैं। अगला जो दोहा है, मुआ पीछे जिन मिलई, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, तब पारस काणे काम। कि मरने के बाद अगर दर्शन मिले तो फिर राम मेरे किस काम के, ऐसे ईश्वर मेरे किस काम के, जिसके लिए मैंने पूरी तपस्या की, इस शरीर को तपाया और वो नष्ट हो गया, तो फिर उन दर्शनों का मुझे क्या लाभ। ये तो वैसे ही होगा कि जैसे पूरे पत्थर और लोहे के घट जाने के बाद किसी को पारस पत्थर मिले,
पारस पत्थर की ये विशेषता होती है कि वो जिस लोहे को, जिस पत्थर को छूता है वो उसे सोने का बना देता है। तो यहाँ कबीरदास जी एक दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं कि जब पारस पत्थर हाथ में आए और उस समय पृथ्वी से सारा लोहा और पत्थर ही ख़त्म हो जाए, तो उस पारस पत्थर से किस चीज़ को हम सोना बनाएंगे। वही स्थिति अपनी कहते हैं कि जब मैं नष्ट ही हो जाऊंगा, ख़त्म ही हो जाऊंगा, तब मेरे भगवान अगर मुझे मिले तो फिर मेरे किस काम के। विरह का सुंदर एक ये दोहा है। तीसरा जो दोहा है वो है, अंदेसड़ा ना भाजसी संदेशो कहियाँ, कह हरि आया भाजसी कह हरि ही पास गया। अंदेशना का मतलब कि जो मेरे मन में जो विचार हैं, मुझे जो विरह का दुख है, मेरी जो भ्रांतियाँ हैं, मैं जो बार बार ये सोचती रहती हूँ कि पता नहीं ईश्वर मिलेगा ना मिलेगा, ये जो मेरे सोच विचार हैं ये तभी ख़त्म होंगे जब मेरे ईश्वर के पास ये संदेशा पहुँच जाएगा कि उस हरि के मिलन पर ही ये सारे अंदेशे, सारे जो दशाएं हैं वो ख़त्म होंगी। या तो हरि मुझसे मिलने आ जाएं या मैं हरि के पास चली जाऊं। कबीरदास के जो पद हैं उनमें अधिकांशतः उन्होंने स्वयं को नायिका मान करके लिखा है, यानी कि आत्मा का रूप माना है और ईश्वर को परमात्मा का रूप माना है। तो स्वयं को विरहिणी नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उस परम ब्रह्म को प्रेमी या नायक के रूप में कबीरदास रखते हैं। तो इस दोहे में भी यही कहा है उन्होंने कि मेरे मन में एक आशंका है, अंदेशा है कि पता नहीं हरि मुझसे मिलने आएंगे या नहीं आएंगे, ईश्वर मुझसे मिलने आएंगे या ना आएंगे, पर मेरे मन में एक आशा भी है कि ये संदेशा ईश्वर तक पहुंच जाए कि ये मेरे जितने भी जो अंदेशे हैं, आशंकाएं हैं, वो सभी ख़त्म तब होंगे जब या तो हरि मुझसे मिलने आ जाएं, ईश्वर साक्षात मुझसे मिलन कर लें, या मैं ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर लूँ। इससे अगला जो दोहा है, यह तन जालऊँ मसी करूँ ज्यों धुआं जाए सरग्गी, मति वै राम दया करें बरस बुझावई अग्गी। इस दोहे में कबीरदास जी अपने आपको भस्म करने की बात कहते हैं कि मैं इस शरीर को जलाऊं और इसकी राख बना दूं। ज्यों धुआं जाए सरग्गी, और जब ये सब शरीर जलेगा तो इसका धुआं स्वर्ग तक जाएगा। मति वै राम दया करें, तब ऐसे ईश्वर राम मेरे ऊपर दया करेंगे और बरस बुझावई अग्नि, फिर बारिश करके इस अग्नि को शांत कर देंगे। प्रियतम से मिलन के या परमात्मा से मिलन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपक बांध करके कबीरदास अपनी बात कहते हैं, और यहाँ वो कह रहे हैं कि यदि मुझे ईश्वर से मिलन के लिए इस शरीर को भी जलाना पड़े तो मैं निसंदेह अपने इस शरीर को जलाने के लिए तैयार हूँ और इसे जला करके भस्म कर देना चाहता हूँ, राख कर देना चाहता हूँ, ताकि यह धुआं स्वर्ग तक जाए। वो जो जलने का धुआं है वो स्वर्ग तक पहुँचे, जहाँ ईश्वर विराजमान है वहाँ तक पहुँचे। तब उन्हें लगेगा कि मेरा कोई साधक, मेरा कोई उपासक अपने आप को नष्ट कर रहा है, तब वो मुझ पर दया करेंगे और वर्षा बन करके इस अग्नि को, विरह अग्नि को शांत करेंगे। इससे अगला जो दोहा है वो है, यहुतन जालऊँ मसी करऊँ लिखऊँ राम का नाम, लेखन करऊँ करंक की लिख लिख राम पठाऊँ। मैं शरीर को, तन को जला करके राख बना दूँ, मसी राख कर दूँ, लिखऊँ राम का नाम, और फिर उस से राम का नाम लिखूं। लेखनी करूं करंक की, और लेखनी यानी कलम, कलम बनाऊं मैं, करंक यानी हड्डियों की, अपनी हड्डियों से मैं लेखनी बनाऊं, कलम बनाऊं, और तन को जला करके उसकी राख से स्याही बनाऊं, और उस हड्डी की कलम से और तन की जो राख है उसकी स्याही से मैं राम का नाम लिखूं, और राम नाम लिखते लिखते
उस परमात्मा को प्राप्त कर लूँ। ईश्वर को पाने के लिए कबीरदास जी कुछ भी करने को तैयार हैं, और यहाँ तक वो कह देते हैं कि मैं मेरे शरीर को जला दूँ, इससे जलकर जो राख बनेगी उसकी मैं स्याही बना लूँ, और जो मेरी हड्डियाँ होंगी उनसे मैं कलम बना लूँ, और उस कलम से राम का, उस ईश्वर का नाम लिखूँ, और नाम लिखते लिखते उन तक पहुँच जाऊँ। विरह की स्थिति और ईश्वर के प्रति जो भाव है कबीर का, उन्हें पाने की जो लालसा है, वो इस दोहे में प्रकट होती है। अगला दोहा है, कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाए, एक जय पीड़ परीत की रही कलेजा छाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो पीड़ा है, पीर है, ये बड़ी पिरावनी है, डरावनी है, बहुत दुख देने वाली है ये पीड़ा। पंजर पीड़ न जाए, लेकिन इस शरीर से ये पीड़ा अब दूर नहीं जा रही है। इस शरीर में ये पीड़ा घर कर चुकी है, बहुत ही दुखदाई हो गई है, पर ये इससे जाती नहीं है। ये पीड़ा कैसी है? उस परमात्मा से प्रेम की। एक ज पीड़ परीत की, ये जो पीड़ा है ये प्रीत की है, ये उस परमात्मा से साक्षात्कार की है, उससे प्रेम की है। रही कलेजा छाए, और यह जो पीड़ा है ये मेरे कलेजे में बार बार मुझे दुख देने के लिए भर आती है, छा जाती है। कबीरदास जी जिस विरह से, जिस ईश्वर से साक्षात्कार के लिए पीड़ित हैं, उसकी उस पीड़ा को बड़े दुखी शब्दों में बयान करते हैं कि यह पीड़ा बड़ी दुखदाई है, और मैं हर कष्ट को झेलने के लिए तैयार हूँ, पर ये जो प्रेम की जो पीड़ा है ये बार बार मेरे कलेजे पर छा जाती है, मेरे मस्तिष्क में आ जाती है, और मेरे मन को भारी कर देती है। इससे अगला दोहा है, चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी है कै जहीं लागी सोए। कबीरदास जी फिर वहीं विरहिणी नायिका के रूप में यहाँ फिर बात करते हैं। चोट सताणी विरह की, जो विरह रूपी चोट है वो बहुत ही बुरी तरह से मेरे इस शरीर को, मेरे इस तन को सता रही है। सब तन जर्जर होई, और मेरा जो ये शरीर है ये उस चोट से, उस विरह की पीड़ा से अब बिल्कुल ही ढीला ढाला और जर्जर हो चुका है। इस चोट को दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं, मारण हारा जानी है कै जहीं लागी सोई, कि या तो इस चोट को जो मार रहा है, जो मारने वाला है, वो समझ सकता है, या जिसके ये पीड़ा या ये चोट लग रही है वो इसे समझ सकता है। दो ही व्यक्ति इस पीड़ा को समझ सकते हैं कि ये जो विरह की पीड़ा है वो कितनी दुखदाई है। हमने देखा भी है कि जिस प्रकार हम किसी को जब डंडे से मारते हैं तो कितनी ताकत के साथ वो मारा गया है, जो मारने वाला जानता है, या जिसके पड़ता है, जिसके लगती है, वो जानता है। तो यहाँ विरह की जो पीड़ा है उसे भी कबीरदास जी इसी प्रकार बयान कर रहे हैं कि इस चोट को और कोई नहीं समझ सकता, या तो मारने वाला जानता है, या जो सहन कर रहा है, जिसके लग रही है चोट, वो इसे समझ सकता है। अगला जो दोहा है वो है, कर कमाण सर सांध करी खैंच जू मार्या माही, भीतर विद्या सुमार है जीव के जीव ही नाई। धनुष को संधान करके, जो कमान से जो सर यानी तीर जो मेरे मारा है, खैंचे जो मार्या मोही, यानी कि परमात्मा ने जो ज्ञान रूपी चक्षु मेरे खोले हैं, जो कमान से अपना ज्ञान रूपी तीर निकाल करके जो मेरा मारा है, उसने मेरे भीतर विद्या सुमार है जीव के जीव ही नाई। वह तीर इतना भीतर तक भिद गया है, अंदर तक घुस गया है कि उसने ज्ञान के चक्षु खोल दिए हैं, और अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं जीऊँ कि नहीं जीऊँ। अब यहाँ जीवई दो बार प्रयुक्त हुआ है। एक बार
जीव यानी सामान्य जन से है और दूसरी बार उसके जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ज्ञान रूपी जो तीर कबीर के लगा है या साधक के जो लगता है, तो उसके अज्ञान से बंधे जो बंद हुए नेत्र होते हैं वो खुल जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ भीतर तक वो तीर समा गया है ईश्वर से प्राप्ति का, ज्ञान का। तो अब जीव की स्थिति ऐसी है कि वो जिए कि ना जिए, क्योंकि अब उसके ज्ञान के चक्षु खुल चुके हैं। अब इसके पश्चात जीना चाहिए या ना चाहिए, ये भाव यहाँ पर निकल के आता है। अगला दोहा है, जब हूँ मार्या खेच करी तब मैं पाई जाने, लागी चोट मरम की गई कलेजा छाने। कि जब उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने खींच के मेरे तीर मारा, तब मैं जान पाई, तब मैं अच्छे से समझ पाया कि अज्ञान के कारण मेरे चक्षु बंद थे। अब मैं ज्ञान को सही तरीके से समझ गया। लागी चोट मरम की गई कलेजा छाने। वह चोट इतनी ज़बरदस्त लगी, मर्म पर लगी है कि इस कलेजे को छेदती हुई पार निकल गई है। कबीरदास जी यहाँ उस स्थिति का वर्णन करते हैं कि जब तक अज्ञान के कारण जो चक्षु बंद थे, अब ज्ञान होने पर उस परमात्मा से मिलन के लिए तत्पर हो गए हैं। और वह जो ज्ञान रूपी तीर जो ईश्वर ने मारा है, वह मर्म पर जाकर लगा है, बिल्कुल सही जगह जाकर के लगा है और वो कलेजे को छलनी कर गया है। अब निश्चित ही उस परमात्मा से मिलन के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अंतिम दोहा है इस पाठ्यक्रम में, जिहि सर मारी काल सो सर मेरे मन बस्या, तिहि सर अजहूँ मारे सर बिन सच पाऊँ नहीं। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जो तीर मेरे कल मारा था, यानी कि जो अज्ञान के चक्षु खोलने के लिए जो ज्ञान रूपी तीर मेरे मारा था, वो बहुत ही मेरे मन में बस गया है। जेह सर मारी काल सो सर मेरे मन बसा। जो तीर मुझे कल मारा था वो मेरे मन बस गया है। तेह सर अजहूँ मारे सर बिन सच पाऊँ नहीं। कि उसी तीर को आज भी मेरे मारो, क्योंकि मैं उस तीर को खाए बिना सच का ज्ञान नहीं कर पाऊँ। कबीरदास जी अज्ञान और माया से दूर होना चाहते हैं। तो ज्ञान रूपी जो चक्षु जब खुलेंगे तो इन सब का जो माया का जो पर्दा आँखों के सामने या दिमाग के सामने पड़ा हुआ है, वो अपने आप हट जाएगा। उसी की बात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञान के पर्दे हटाने वाला जो तीर है वो मेरे मन बस गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ईश्वर से मिलन हो जाए। तो जितने भी अज्ञान रूपी जो भाव मेरे मन में भरे हुए हैं या अज्ञानता जो मेरे मस्तिष्क में छाई हुई है, वो सब नष्ट हो जाए। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कबीरदास जी कि एक एक करके आप मुझे वो तीर मारते जाइए, ताकि मेरे अज्ञान नष्ट हो जाए और मैं परमात्मा से मिल सकूं। इस प्रकार ये 10 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में रखे हैं। इसके पश्चात कबीरदास जी के पद हैं, तो इन पदों के लिए मैं अलग से एक व्याख्यान रिकॉर्ड करूँगा। इन दोहों को हमें अच्छे से समझना है। इससे संबंधित आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप भेज सकते हैं। व्याख्या के रूप में हमारे सामने ये प्रश्न पत्र में आते हैं। हिंदी साहित्य को समझने के लिए हमें कबीर के पदों को, उनके दोहों को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।